तो अब हम घर से चल दिए हैं और हमारे घर से लुलु मॉल सिर्फ 5 से 6 मिनट की दूरी पे है। विव क्रॉस मेदांता और अब हमें दिख रहा है लुलु मॉल जो कि सुशान गोल्ड सिटी में है। और इन्होंने स्टार्टिंग से ही बैरिकेडिंग कर दिया है ताकि स्ट्रीमलाइन होकर कार्स जाएं, अदरवाइज़ मुझे लगता है कि स्टार्टिंग के डेज़ में तो बहुत ज़्यादा जैम था। तो जब तक हम कार पार्क कर रहे हैं मैं आपको क्विकली बता दूं कि ये इंडिया का सेकंड मोस्ट लार्जेस्ट मॉल है। पहला मॉल हैदराबाद में है जिसका नाम है सरत सिटी कैपिटल मॉल, जिस वजह से लुलु मॉल नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा मॉल है फ़िलहाल। और ये बनाया गया है 22 लाख स्क्वायर फीट एरिया में। और सरत सिटी मॉल जिसके बारे में मैंने आपको बताया वो 27 लाख स्क्वायर फीट में बनाया गया है। और फाइनली लेवल 4 में हमें स्पेस मिल गया है। यहाँ पे एक चीज़ बहुत अच्छी है कि उन्होंने कार के लिए स्टॉपर्स बनाए हुए हैं। रुकिए मैं आपको दिखाती हूँ। इससे अच्छा ये है कि कार एक लिमिटेड पार्किंग में ही रहेगी, ये नहीं कि आगे या बहुत पीछे। तो ये जो लिफ्ट आपने देखी, यहाँ से हम इस पार्किंग को एक्सेस कर सकते हैं। ये 8 लेवल पार्किंग है, तो हर फ्लोर पे जाने के लिए इस लिफ्ट का प्रयोग किया जा सकता है। लुक एट द फैसिनेटिंग व्यू। कितना बड़ा मॉल है, यहाँ से बिल्कुल उसका आपको लेंथ दिख रहा है। इट इज़ सो ह्यूज। और सिर्फ इतना नहीं, पीछे भी देखिए, बाहर भी पार्किंग है, बट अभी तक मैंने यही पार्किंग एक्सेस किया। आई थिंक ये एक पार्किंग और है। सो वी आर स्टैंडिंग एट लेवल 4। इंडिया में टोटल 4 ही लुलु मॉल्स हैं, जो कि एक है कोच्चिन में, बेंगलुरु में, तिरुवनंतपुरम में और 4th है लखनऊ में। और लखनऊ वाला सबसे बड़ा लुलु मॉल है। यहाँ के फूड कोर्ट में 1600 सीटिंग कैपेसिटी है। लुलु ग्रुप इंटरनेशनल के ज़्यादातर मॉल्स मिडल ईस्ट में हैं। ये हाइपर मार्केट्स के लिए फेमस है। एनीवे, मॉल के अंदर हम आ चुके हैं अब, और लेफ्ट हैंड साइड पे आपको दिख रहा है लुलु कनेक्ट। ये देखिए कि कस्टमर सर्विस एंड बैक डिपॉजिट काउंटर्स कितने अच्छे बनाए हैं। और लुलु कनेक्ट इज़ ऑल अबाउट डिजिटल एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। इट्स अ मेगा स्टोर। और लेट्स चेक आउट अंदर ये कैसा है। तो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स की तरफ हमें शूट करने को मना किया था, तो मैं अंदर की तरफ यहाँ आई हूँ। अंदर आने के बाद आई हैव सीन सम टोकरीज, और यू वोंट बिलीव इतना महंगा है, लगभग 1100-1200 रुपये का है ये। अब दिखाइए ज़रा, तो देखिए कितना महंगा है। 1149, मतलब ये हमारी दादी बनाती थी इतनी अच्छी टोकरी, और इसका इतना ज़्यादा पैसा। और वैरायटी बहुत है जिन लोगों को ख़रीदना हो। ऑब्वियसली अब ये हैंडमेड चीज़ें इतनी ईजिली मिलती नहीं, मेरी दादी भी नहीं है, अदरवाइज़ हमारे पास तो बहुत ढेर सारी होती हैं, और आजकल काफ़ी ट्रेंड में भी हैं। एंड इट लुक्स वेरी नाइस। ये है 1000 की, 999 की। अब यहाँ से ही हम नीचे वाले फ्लोर पे चलते हैं। तो सीढ़ियों से उतरने के बाद हम सीधे एंटर कर चुके थे लुलु फैशन स्टोर में, बट वहाँ पे भी हमें वीडियो शूट करने के लिए मना कर दिया गया था। तो अब हम जा रहे हैं सीधे लुलु हाइपर मार्केट। आई वॉज सो कीन, मतलब मेरा आधा दिमाग सिर्फ वही था कि मुझे वहाँ जाना है। पहले 2 हम ऊपर वी लैंडेड अप ऑन द 4th फ्लोर, और ये ग्राउंड फ्लोर पे है। इसको 4th फ्लोर आई डोंट नो, लेवल पार्किंग के अकॉर्डिंग बोल रहे हैं, बट मॉल के अकॉर्डिंग हम लेवल 2 पे ही थे, जहाँ से हम बाहर निकले। और जितने भी हाइपर मार्केट्स हैं वो एक्चुअली सुपर मार्केट से बहुत ज़्यादा बड़े हैं, इसीलिए उन्हें हम हाइपर मार्केट्स बोलते हैं। सामने आपको दिख रहा है डिकैथलॉन, यहाँ पे भी मैं आऊँगी, बट पहले हम जाएंगे लुलु हाइपर मार्केट। आई जस्ट विश एंड होप कि ये अंदर जाके मना ना करें कि भाई कवर मत करो। उधर तो सब जगह मना किया होता, इतनी पुलिस भी लगी हुई है अंदर। तो ये जहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है ये एग्ज़िट गेट है, और वो जो इंग्लिश में लुलु हाइपर मार्केट लिखा हुआ है वो है
एंट्री गेट बहुत अच्छे से इसे डिज़ाइन किया गया है, सनलाइट भरपूर आ रही है और बहुत ज़्यादा रोशनी है अंदर। तो चलिए एंटर करते हैं लुलु हाइपर मार्केट में। दैट इज़ द एंट्रेंस गेट। यहाँ से भी एंट्री नहीं है, यहाँ से हम फाइनली एंटर करने वाले हैं। कस्टमर सर्विस बहुत अच्छे सेक्शंस बना रखे हैं, बैगेज काउंटर्स, मैंने पहले भी बताया। तो फाइनली हम अंदर आ गए हैं और यहाँ पे किसी ने हमें मना नहीं किया है कि हमें रिकॉर्ड नहीं करना है। वी गॉट दिस लीफलेट, ऑफर्स दिए हुए हैं। हेल्थ एंड ब्यूटी सेक्शन में है हम। लुक एट द मैसिव रेंज ऑफ हेल्थ एंड ब्यूटी शैम्पूज, कंडीशनर्स। व्हाट आई फाउंड, टोनी एंड गाय के शैम्पू और कंडीशनर्स हमेशा उनके सैलों में ही मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे इन्होंने लगाया हुआ है इसका एक सेक्शन। मेरे ख्याल से कुछ अच्छे शैम्पूज़ जो जनरल स्टोर्स में नहीं मिलते हैं वो भी यहाँ पे मुझे लगता है और भी मिलेंगे। तो यहाँ सेंटर में इन्होंने लगाए हुए हैं ड्रिंक्स, पीनट बटर, जैम, घी और बिस्किट्स, कुकीज़, यही सब आइटम्स इन्होंने बीच में लगाए हुए हैं। तो जल्दी से एक बार राउंड लगा लेते हैं, देख लेते हैं कहाँ पे क्या क्या इन्होंने रखा हुआ है। और हर सेक्शन को इन्होंने बहुत अच्छे से मार्क किया हुआ है। जैसे कि यहाँ पे मदर केयर के प्रोडक्ट्स भी हैं और ऑलमोस्ट हर एक चीज़ आपको एक जगह पे मिल रही है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि हमें मदर एंड केयर के प्रोडक्ट्स एक जगह नहीं मिलते हैं, किसी दूसरे स्टोर जाना पड़ता है फॉर एग्ज़ाम्पल, या फिर हमें पेट प्रोडक्ट्स हमें नहीं मिलते हैं, उसके लिए भी हमें जाना पड़ता है। डिस्पोजेबल्स की वैरायटी नहीं मिलती है जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा थी, उसके लिए हमें जाना पड़ता है। बेकिंग आइटम्स, बेकरी प्रोडक्ट्स, फूड कोर्ट, इन सब के लिए अलग अलग जाना पड़ता है, जो कि इस हाइपर मार्केट पे सब कुछ एक जगह पे है। जैसे यहाँ पे देखिए इन्होंने पेट फूड के लिए भी बहुत ज़्यादा वैरायटी रखी हुई है। जनरली पेडिग्री या रूल्स मिलता है, बट यहाँ पे कुछ हाई एंड प्रोडक्ट्स भी हैं जो इन्होंने लगाए हुए हैं। और यहाँ देखिए इन्होंने बेकिंग आइटम्स इतने ज़्यादा लगाए हुए हैं, जिसमें बेकिंग लाइनर्स हैं, क्लिंग फॉयल, एलुमिनियम फॉयल, उसके बाद इन्होंने पैन्स लगाए हुए हैं, मोल्ड्स लगाए हुए हैं, और उसकी भी वैरायटी है। इट्स नॉट जस्ट दे आर गिविंग यू वन ऑप्शन, देयर आर सेवरल ऑप्शंस। कप केक्स और सभी चीज़ के लिए ये सेक्शन उन्होंने बनाया हुआ है। और आपको मैं इधर दिखाती हूँ, कुछ क्ले पॉट्स की वैरायटी है, एल्युमिनियम, वुडन, बर्नी रखी हुई है। और सबसे इंटरेस्टिंग कि इन्होंने जितने भी केक मोल्ड्स हैं, मफ़िन मोल्ड्स हैं या ब्राउनी मोल्ड्स हैं, ये इन्होंने बहुत सारे रखे हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, हमें जनरली केक क्लोश मिलता नहीं है, वो भी इन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है। और एटलीस्ट एवरीथिंग इज़ अवेलेबल, सबसे इम्पॉर्टेंट, क्योंकि बेकर्स को बहुत ज़्यादा इशू होता है, यूटेंसिल्स नहीं मिलते हैं, प्रॉपर टूल्स नहीं मिलते हैं, विपिंग क्रीम नहीं मिलती है। वी विल चेक इट आउट कि यहाँ विपिंग क्रीम है कि नहीं, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत टीडियस टास्क है, ऑनलाइन मुझे मंगाना पड़ता है। ये लोकल स्टोर से मैंने 200 रुपीज़ का लिया था, इट्स ओनली फॉर 69, और अब मुझे लग रहा है कि मुझे लूट लिया गया था 2। और बहुत अच्छे से इन्होंने सेक्शंस को मेंटेन किया हुआ है। उसके बाद इन्होंने इधर स्टील का सेक्शन दिया हुआ है, कटलरी, बॉटल्स, पूजा सेक्शन भी दिया हुआ है, पूजा, इवन कुछ मूर्तियाँ भी रखी हुई हैं। इट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। यहाँ पे यूटेंसिल का सेक्शन भी इन्होंने 3 डिफरेंट कैटेगरीज़ में, बल्कि 4 डिफरेंट कैटेगरीज़ में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें जैसे मैंने आपको दिखाया था, स्टील सेक्शन अलग है, मेलामीन सेक्शन अलग है, पैन सेक्शन अलग है, और बोन चाइना अलग है, इवन ग्लासवेयर अलग है। तो देयर आर 5 सेक्शंस। तो मतलब इन्होंने क्रॉकरी की भी बहुत ज़्यादा वैरायटी रखी हुई है यहाँ पे।
एंड इट्स सो कूल टू चेक इट आउट। ये देखिए ब्रासवेयर भी है यहाँ पे, बहुत ही सिस्टमैटिक with a variety of things. This is a crazy place. यहाँ प्लास्टिक पे रखा हुआ है और सस्ता महंगा आपको जैसा भी आइटम चाहिए वो यहाँ पे अवेलेबल है। ये मैं क्या देख रही हूँ, यहाँ पे आरी भी रखी हुई है। ओके, तो ज़्यादातर टूल्स, ड्रिल मशीन्स, दैट्स अमेजिंग। ऑफिस आइटम्स, बहुत सारी ऐसी चीज़ थी जिसके लिए हमें वॉलमार्ट जाना पड़ता था या बेस्ट प्राइस, जो यहाँ पे अवेलेबल हैं ही, बल्कि उसके साथ साथ उससे कहीं ज़्यादा और चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो ये देखिए यहाँ पे वाइट बोर्ड्स अवेलेबल हैं, ग्रीन बोर्ड्स अवेलेबल हैं। यहाँ पे मैंने देखा कि वैरायटी ऑफ कैनवास अवेलेबल हैं और इतना बड़ा स्टोर मैंने अभी तक इंडिया में नहीं देखा। दिल्ली, बॉम्बे, कहीं इतना बड़ा स्टोर नहीं है। मतलब इट्स एक्चुअली अ क्रेज़ी प्लेस। यहाँ पे देखिए, यहाँ कार वॉश, डैशबोर्ड वैक्स और ये रहे कैनवास। मतलब इतना अलग अलग शेप्स एंड साइजेस में यहाँ अवेलेबल हैं। ये देखिए, ये सारा पूरा सेक्शन आर्ट एंड क्राफ्ट का है। चार्ट पेपर्स लगे हुए हैं। आई वॉज अमेज्ड टू सी, मतलब जनरली नहीं हमने कभी देखा बेस्ट प्राइस, बिग बाज़ार, स्पेंसर यहाँ पे कि एटलीस्ट चार्ट पेपर मिल जाए। चार्ट पेपर के लिए यू हैव टू गो टू स्पेसिफिक स्टेशनरी स्टोर जाना पड़ता है। मेरे लेफ्ट हैंड साइड में रखी हुई हैं इलेक्ट्रिक एक्सेसरीज जैसे बल्ब एक्सेट्रा, और रखी हुई हैं इवन एक्सटेंशन बोर्ड्स, और रखे हुए हैं कार एक्सेसरीज। राइट हैंड साइड पे काफ़ी बड़े बॉक्सेस इन्होंने रखे हुए हैं। तो ये लेफ्ट हैंड साइड पे बॉक्सेस मल्टीपर्पज़ बॉक्सेस हैं जो छोटे बड़े हर साइज़ में अवेलेबल हैं। एनीवे, उसके बाद इन्होंने यहाँ पे कोकोपीट भी रखा हुआ है, सीड्स रखे हुए हैं, और वो आप सामने देख रहे हैं कूल बॉक्सेस की वैरायटी। मैं आपको आगे दिखाती हूँ फिश लैम चिकन। कमज़ोर दिल वाले ना देखें। इधर रखे हुए हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, और ये इन्होंने एक डेडिकेटेड काउंटर बनाया हुआ है विंग्रीन्स वर्ल्ड का, और कुछ रॉ जूसेस भी रखे हुए हैं उसके राइट हैंड साइड में। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ के फल और सब्जियाँ। अब हमारे लोकल मार्केट में फ्रूट्स में ड्रैगन फ्रूट तो मैंने कभी देखा ही नहीं है।
एवोकाडो मिलता नहीं है। हाँ, अभी रिसेंटली एक रिलायंस स्मार्ट स्टोर ओपन हुआ है जिसमें एवोकाडो ओकेजनली मिल जाता है। और उसके बाद ये तो फर्स्ट टाइम मैं देख रही हूँ, ये क्या होता है, मैंगो स्टीम। आई डोंट नो इवन ये अंदर से कैसा दिखता होगा। अब देखते हैं एग्जॉटिक वेजिटेबल्स। तो यहाँ पे सबसे पहले मेरा फेवरेट लेटस रखा हुआ है, चाइनीज़ कैबेज, ब्रोकली। लोकल मार्केट में इस टाइम पे ब्रोकली नहीं है अवेलेबल। देन यहाँ पे काफ़ी फ्रेश आइटम दिख रहा है। एस्पैरागस लखनऊ में तो मैंने आज तक नहीं देखा, और बहुत सारी ऐसी रेसिपीज़ हैं जिसमें ये पड़ता है बट मिलता ही नहीं था, तो डाल ही नहीं पाते थे, बना ही नहीं पाते थे। और वैरायटी आप देखिए, एक इस सेक्शन में भी इन्होंने मशरूम रखा हुआ है, कटे हुए वेजिटेबल्स भी हैं, जैसे करेला था, ये अभिनव उठा रहे हैं, ये भी एक वैरायटी है लेटस की। उधर लीक रखा हुआ है। आप देख सकते हैं स्प्राउट्स हैं, ये ऊपर से अभी जस्ट जो उठाया है अभिनव ने, ये है किंग ओयस्टर मशरूम, गोल्डन ओयस्टर मशरूम, इनोकी मशरूम जिसे हम नीडल मशरूम भी बोलते हैं, वो भी यहाँ पे अवेलेबल है। ये एक्चुअली बहुत एक्सपेंसिव रहता है, 1500 रुपीज़ पर केजी है मशरूम का रेट, वो भी उन्होंने यहाँ रखा हुआ है स्टोर में। ये लीक है, दिस इज़ ऑल्सो वेरी हेल्दी। लेमन ग्रास रखा है। यहाँ सेंटर में रखा हुआ है कोकोनट। मार्केट रेट इसका 55-60 है, यहाँ पे ये 49 का मिल रहा है। गन्ना रखा हुआ है, और यहाँ रखा हुआ है बनाना फ्लावर, बहुत ही अनकॉमन है। और जो मैंने पहले आपको बताया था, यहाँ पे देखिए इन्होंने बटर मशरूम यहाँ पे भी रखा हुआ है। और फिर यहाँ सारी लीफी वेजिटेबल्स। इधर रखा हुआ है पिज़्ज़ा, पास्ता एंड सैंडविचेस, जिसे हम ले जाके हमें सिर्फ गरम करना है एंड वी कैन कंज्यूम इट। अगर आपको कोई पार्टी प्लान करनी है स्पेशली, तब ये प्लेस बेस्ट है, क्योंकि आप यहाँ से बल्क में चीज़ें ले जा सकते हैं। आपको पिज़्ज़ा बनाना नहीं है, डोमिनोज जाना नहीं है, आप सिर्फ यहाँ से पिज़्ज़ा लेके जाइए, घर पे गरम करिए। बहुत ही इकोनॉमिकल है, और इकोनॉमिकल के साथ साथ इट्स क्वाइट क्विक, कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम कहीं इन्वेस्ट नहीं करना। यहाँ पर सब कुछ बना ही हुआ है, और एज दे क्लेम इट्स फ्रेश। यहाँ से आप खाना पैक करा सकते हैं और डायरेक्टली सेकंड फ्लोर पे फूड कोर्ट में बैठ के, सेकंड या थर्ड फ्लोर पे फूड कोर्ट में बैठ के आप उसे कंज्यूम कर सकते हैं। लुक एट द डिज़र्ट सेक्शन, कितने केक्स रखे हैं यहाँ पे, पेस्ट्रीज, जार डेजर्ट्स, जेली, मूज। दिस इज सो फैसिनेटिंग। स्टार्टिंग रेंज हाफ kg केक का है 350 रुपीज़, जो कि फिर बढ़ता है एज़ पर द फ्लेवर। अभी हम केक्स की वैरायटी की बात कर रहे थे, यहाँ देखिए डेट्स की कितनी वैरायटी है, केक से डेट्स तक, वाह। तो यहाँ पे इन्होंने लगाए हुए हैं कंट्री वाइज, जैसे सऊदी अरेबिया, दुबई, यूएई, ईरान। डेलिकेटेसन देखते हैं, डेलिकेटेसन में हमें क्या क्या दिख रहा है।
गूगल किया है, डेलिकेटेसन मीन्स समथिंग विच इज़ वेरी यूनिक एंड नॉट यूजुअल। और दिख भी रहा है ये जो चीज़ इतना बड़ा दिख रहा है, दिस इज़ ऑलमोस्ट 1 फीट इन डायामीटर। और देखिए वैरायटी ऑफ चीज़, फ्रेश पनीर मिल रहा है जो कि मार्केट रेट से कम है। 200 ग्राम हमें 75 का आई थिंक इस टाइम पे मिल रहा है, अमूल चीज़ की बात करें तो। और फ्लेवर्ड चीज़ ये है गouda विथ क्यूमिन और ग्रीन कलर का चीज़, वाह ऑरेंज। ये स्पाइस्ड पाइनएप्पल है, वन ऑफ माय फेवरेट्स। और आगे इन्होंने लगाया हुआ है जैम्स, वैरायटी। कुछ भी हो लुलु में एक चीज़ है कि एक सामान आपको मिलेगा और उसकी इतनी वैरायटी है जो आपने शायद एक साथ कभी भी नहीं देखी हो। भैया जो आटा पीसते हैं उसका कुछ मिनिमम है कि 1 ही किलो पिसवा सकते हैं यहाँ? कितना पिसवा सकते हो उतना? अच्छा, मतलब 1 किलो भी और ज़्यादा से ज़्यादा भी। अच्छा, ये मिक्स के लिए ना यहाँ पे ज्वार और बाजरा। देखते हैं बेकरी में इनके पास कितनी वैरायटी है। यहाँ रखी गई हैं तरह तरह की कुकीज़। और लेफ्ट हैंड साइड पे आपको दिख रहा है ये है खुबुस। खुबुस एक अरबिक ब्रेड है। ये बंदी मैदे से नहीं है, इसको बनाया गेहूं से ही जाता है। और इट्स जस्ट लाइक चपाती, बट ये काफ़ी होलसम होता है एंड इट्स क्वाइट हेल्दी ऑल्सो। एंड दिस इज़ द रेंज ऑफ डोनट्स एंड टार्ट्स एंड पेस्ट्रीज़। केक्स का एक वहाँ सेक्शन लगा था और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा है। क्रोसेंट जनरली नहीं मिलते हैं, वो भी यहाँ पे मतलब ऐसे अवेलेबल है। आई एम सो फैसिनेटेड विद दिस स्टोर। और डेजर्ट जार्स देखिए यहाँ पे इन्होंने और अच्छे से डिस्प्ले करके लगाया हुआ है। तिरामिसू केक्स भी लखनऊ में एटलीस्ट इतना अभी चलन में नहीं है, पर यहाँ एटलीस्ट वो भी ऑप्शन में है। ब्राउनी केक्स चलन में नहीं हैं, वो भी यहाँ पे है। और इट्स एन अमेजिंग प्लेस। मतलब अगर आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं भी खरीदनी है तो एटलीस्ट यू विल लर्न। बहुत सारी ऐसी नई चीज़ें हैं जो देखने के बाद हमें पता चलती है कि अच्छा ये भी होता है। ये क्या रखा है यार? कुकीज़ हैं, बेक होने के लिए रखी है। एक्सक्यूज मी, ये क्या है? ये पहला वाला। हाँ, मैरियंस किस चीज़ से बनता है? ओके, तो ये मeringue एग और शुगर इतने ज़्यादा बड़े हैं कि आई कुडंट फिगर इट आउट। इधर ये सेंटर में स्वीट काउंटर है जहाँ पे लगा हुआ है बैकलवा का इतना ज़्यादा वैरायटी। और भी बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें रखी हुई हैं। मज़ा आ रहा है एकदम देख के। और देखिए अब मैं फिर से पता नहीं कैसे वेजिटेबल सेक्शन, फ्रूट सेक्शन में पहुंच चुकी हूँ। और यहाँ से अब हम चलते हैं दूसरी तरफ। इस सेक्शन में रखे हुए हैं ब्राउनीज़ काफ़ी मुझे रीज़नेबल लगे बिकॉज़ आई बेक।
सो आई नो कि बल्क बेकिंग में ऑब्वियसली चीज़ें थोड़ी सस्ती हो जाती हैं, इट्स पॉकेट फ्रेंडली ऑल्सो। इधर फिर से इन्होंने कुकीज़ डिस्प्ले किए हुए हैं। अब इसके बैक साइड पे देखते हैं कि हमें क्या क्या दिख रहा है। यहाँ इन्होंने रखे हुए हैं वैरायटी ऑफ मफ़िन्स, जैसे कैश्यू नट मफ़िन्स, आमंड मफ़िन्स, फ्रूट केक स्लाइसेस और भी बहुत कुछ। इधर डिस्प्लेड है वैरायटी ऑफ ब्रेड्स। इधर रखे हुए हैं ब्रेड क्रम्स एंड दिस इज़ फ्रेंच ब्रेड। काफ़ी अनयूजुअल स्टफ़ है यहाँ पे, इट्स रियली नाइस। तो महिलाओं और लड़कियों के लिए अत्यंत लोकप्रिय सेक्शन चाट काउंटर। चाट काउंटर के पीछे इन्होंने स्वीट सेक्शन दिया हुआ है। स्वीट सेक्शन मैंने आपको दिखाया था, इट्स अ पार्ट ऑफ इट। और चाट में भी मैं आपको थोड़ा प्राइस रेंज भी दिखाती हूँ। उधर मैं लेके जाती हूँ कैमरा। पहले आप एक बार काउंटर देख लें, यहीं तक है। इसमें पाव भाजी, गोलगप्पे, टिक्की, बताशा, इधर तो इन्होंने फिर से नमकीन रख दी है और तरह तरह की मिठाइयाँ हैं। अच्छा, इतने ग्राम्स में लिखा हुआ है, एकदम किलो में लिखेंगे तो इतना ज़्यादा पैसा दिखने लग जाएगा, तो इतने स्ट्रैटेजिकली इन्होंने ग्राम्स में यहाँ लिखा हुआ है। चाट का प्राइस इन्होंने डिस्प्ले किया हुआ है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ। पहले तो देख लीजिए चाट मेन्यू अलॉन्ग विद द प्राइस। ग्रैब एंड गो ने यहाँ डिस्प्ले किए हुए हैं फ्रेश जूसेस, जो इन्होंने इन बॉटल्स में रखे हुए हैं और ठंडा करने के लिए नीचे रखी हुई है आइस। और सिर्फ जूसेस नहीं है, यहाँ पे इन्होंने रखे हुए हैं मिल्क शेक्स भी, जैसे मैंगो मिल्क शेक, ब्लैक करंट मिल्क शेक एंड देन वेनिला मिल्क शेक एट्सेट्रा। अभी तक सैलड्स के लिए हम जाते थे सबवे, बट अब यहाँ पे सैलड की वैरायटी है। मतलब आई एम जस्ट फेड अप आफ्टर सेइंग वैरायटी अगेन एंड अगेन, बट देखिए आप यहाँ पे देख के ही खुश हो जाएगा इंसान। और फिर यहाँ पे इन्होंने सारे स्नैक्स रखे हुए हैं। कचौड़ी, समोसा नहीं है, पकौड़ा, समोसा भी है, और फ्राइड स्नैक्स हैं यहाँ पे। ये पूरा वेजिटेरियन काउंटर है। जैसे मैंने आपको प्रिपेयर्ड मील का थोड़ी देर पहले नॉन वेज काउंटर दिखाया था, वही सेम चीज़ें हैं। मोमोज़ भी हैं यहाँ पे, बट दे आर वेज। और इसी तरीके से यहाँ पे कंप्लीट प्रिपेयर्ड मील है, नान, बटर रोटी, XYZ, पनीर की बहुत सारी सब्जियाँ और न जाने क्या क्या। यहाँ पे इन्होंने फ्रोज़न आइटम्स डिस्प्ले किए हुए हैं। सिर्फ एक सेक्शन नहीं है, मेरे ख्याल से जितना मैं देख सकती हूँ यहाँ पे 2-3 सेक्शंस बने हुए हैं। चलिए देखते हैं। मेरे राइट हैंड साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में, उसके लेफ्ट हैंड साइड में, सब जगह इस सेक्शन में इन्होंने रखा हुआ है पनीर, मिल्क, योगर्ट, आइसक्रीम्स एंड फॉर एन इंस्टेंस विपिंग क्रीम भी, जो कि ईजिली लोकल मार्केट में अवेलेबल नहीं है, जो कि मैंने आपको पहले बताया। तो लुलु हाइपर मार्केट हमने कवर कर लिया है पूरा। अब मैं आपको जल्दी से दिखा देती हूँ पूरा मॉल एक बार, कि इन्होंने कौन कौन से स्टोर्स आए हुए हैं, क्या क्या है। इट इज़ क्वाइट एक्साइटिंग। डिकैथलॉन है, डिकैथलॉन सेम है जैसा गोमती नगर में है, बट इसको सिर्फ इतना डिफरेंस है कि यहाँ पे 2 लेवल पे इसको बनाया हुआ है। रेंज ऑलमोस्ट सिमिलर है। और हाँ, यहाँ पे साइकिल्स की रेंज कम है और इक्विपमेंट्स की भी रेंज थोड़ी सी कंपैरेटिवली कम है, बट ओवरऑल इट्स क्वाइट गुड। आपको एक ही जगह पे सारी चीज़ें मिल रही हैं, आपको अलग अलग कहीं नहीं जाना है, उससे बेहतर क्या हो सकता है। बाय द वे, दैट्स माय फेवरेट बाइक। तो चलिए मैं अब आपको दिखा देती हूँ बाहर का पूरा एरिया और कौन कौन सी शॉप्स हैं यहाँ पे।
दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ये देखिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम है कि इन्होंने प्रॉपर स्लोप नहीं दिया, और जबकि ट्रॉली को नीचे तक बेसमेंट पार्किंग तक ले जाना अलाउड है। तो जल्दी ही मिलते हैं आपसे एक नए ट्रैवल वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।